बाबू खाना खा लेना। मेरी बड़ी वाली बेटी आई, मेरी छोटी वाली बेटी, हमारे मेरे रिलेटिव, मेरे परिवार लोग, हम लोग सब यहाँ नाला में उतरे थे। पूरे नाला को हम लोग खुद से चेक किया है, डंडा के साथ कोना कोना में घुस करके कि कहीं है कि नहीं है। कल तक हमें कुछ नहीं मिला। आज प्रशासन की ओर से नगर पालिका से लोग बुलाए गए हैं, वो भी आज नाला चेक कर रहे हैं। पूरा नाला चेक हो रहा है। कितना दुख हुआ होगा आपका? करके देख लिए, पैसा नहीं मिला। खुद का मेरा बच्चा उठा लिया और मैं बच्चा के लिए रो रही हूँ। 8 बजे से एक फ्रॉड कॉल भी आ रहा है मेरे पास। क्या भीख मंगा है हम जो 4000 रुपया दे रहे हो? तो बोले ये कि कितना देना है। मेरा हस्बैंड से बोले कितना देना है, तो वो बोला कम से कम 10-12 हजार रुपया चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा को हम चाकू चला देंगे। चाकू लेके उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो? वो साइबर फ्रॉडस्टर्स तक पहुंचे हैं और जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो परिवार की जो इमोशनल स्टेट है, इमोशनल वल्नरेबल स्टेट है, उसका फायदा उठाकर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो किसी छोटे बच्चे के पैर दिखा। इस वक्त हम कोकर क्षेत्र में पहुंचे हुए। आपको बता दें कि कोकर क्षेत्र के खोरा टोली में जो है एक मामला सामने निकल कर आ रहा है। जिस तरह से अंश अंशिका जो खो गई थी, उसके बाद काफी महीनों के बाद जो है इनकी खोजबीन के बाद जो है उन्हें बरामद किया गया। लेकिन अब एक और ऐसा ही मामला सामने निकलता हुआ आ रहा है। आपको बता दें कि अदिति पांडे नाम की बच्ची महज 18 महीने ही हुए थे, वो गुमशुदा हो गई हैं और लगातार जो है उनके परिवारजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आपको बता दें इस गुमशुदगी के बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है खोजबीन में लग गई है। तमाम राजनीतिक दल के नेता भी यहाँ पर आना जाना उनका जो है शुरू हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम उनके पिताजी से भी जुड़ेंगे। क्या नाम हो गया पहले ये बताइए? मेरा मनीष पांडे नाम है। क्या कहेंगे, जिस तरह से 18 महीने की बच्ची थी, खो गई, कैसे आखिर आपको पता चला कि वो कहीं भुला गई है? मेरी बच्ची मेरे यही गेट के सामने खेल रही थी। जी। हम लोग सामने उसको देखे थे। फिर हम लोग अपना अंदर में रूम में बात करने लगे, उतना ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे के बाद हम अपने दोनों बच्चियों को बुलाए कि आओ बाबू खाना खा लेना। मेरी बड़ी वाली बेटी आई, मेरी छोटी वाली बेटी नहीं आई। उस दरमियान में तक हम फिर बाहर खोजे, बाहर भी नहीं मिली। फिर उधर खोजे, उधर भी नहीं मिली। फिर हमारे सारे परिवार लोग खोजबीन के लिए चालू किए। फिर 7:30-8 बजे हम लोग 9 तारीख को थाना में एफआईआर की। पुलिस की टीम आई, फिर उन लोग भी खोजबीन अभी चालू है, अभी भी चालू है। 30 घंटे हो चुकी है, अभी तक मेरी बच्ची का पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है, किसके साथ है, कि कहाँ पे है। 30 घंटे हो गए हैं, ऐसे में कहाँ-कहाँ क्षेत्रों में आपने खोजने का प्रयास किया? 30 घंटे के क्षेत्रों में जैसे कि हमारे यहाँ अभी हम लोग 2 दिन से सीसीटीवी फुटेज में लगे हुए थे कि कहाँ-कहाँ पे सीसीटीवी हम लोग देख करके उसका चेक कर पाए कि कोई यहाँ से गुजरा है कि नहीं गुजरा है। 2 दिन से, कल से हमारे मेरे रिलेटिव, मेरे परिवार लोग, हम लोग सब यहाँ नाला में उतरे थे। पूरे नाला को हम लोग खुद से चेक किया है, डंडा के साथ कोना कोना में घुस करके कि कहीं है कि नहीं है। कल तक हमें कुछ नहीं मिला। आज प्रशासन की ओर से नगर पालिका से लोग बुलाए गए हैं, वो भी आज नाला चेक कर रहे हैं। पूरा नाला चेक हो रही है। इस दौरान फ्रॉड कॉल भी आपको आया कि आपकी बच्ची जो है हमारे पास है? अब वो फ्रॉड कॉल है। ये प्रशासन की ओर से कहना जा रहा है कि ये साइबर क्राइम कॉल है, आप घटना है, इस सबसे दूर रहें। लेकिन हमको तो कॉल आई, मुझे एक बच्ची का भी दिखाया गया वीडियो कि वो बच्ची है उसके पास अवेलेबल। हमारे परिवार को लगा, वो 2 दिन से दुखित है इस घटना को लेकर के, तो सब सोच रहे कि मेरी बच्ची है वहां पे तो वो मिल जाए। कुछ पैसा का डिमांड किया, हम लोग सोचे कि वो भी पैसा उसको दिया जाए। लेकिन हमारी और बाकी लोग की ओर से कहा गया कि पैसा मत दीजिए, ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग 4000 रुपए दिए। वहां से वीडियो कॉल आया, गाली गलौज हुआ, बोला आपकी बच्ची को अगर चाहिए तो बाकी पैसा भेजिए, तो हम आपकी बच्ची को छोड़ते हैं। प्रशासन और जितना राजनीतिक दल जो आ रहे हैं तमाम लोगों से, उनसे आपको भरोसा है कि जिस तरह से अंश अंशिका भुलाई थी वो मिल गई, अब आपकी बच्ची भुलाई हुई है? देखिए, मेरा प्रशासन से भी सबसे भरोसा है। जितने लोग हमारे सर पार्टी से भी जितने सर लोग आए हैं उन पे भी भरोसा है। बस ये चाहता हूँ, मेरा कहना है कि आज जैसे लोग आए हैं, ये चीज देखे हैं, तो ये आज देखने के बाद इस चीजों को आज ही ना खत्म कर दे। ये तब तक जोर लगाए जब तक हमारी बच्ची मिल ना जाए, मेरी बेटी मेरे पास आ ना जाए। क्या कहेंगे आम जनता से, जिस तरह से गुहार क्या लगाएंगे? सबसे यही रिक्वेस्ट है, बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, देखें आस पड़ोस में भी देखें, जिसको मिले बताइए। और क्या कहेंगे, यही जाम जनता से सबसे रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बच्ची के पिता थे और जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल का आना जाना जो है लगा हुआ था, लगातार जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजित साहू भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी जो है यहाँ पर परिवारजनों को सांत्वना देने का कार्य किया और साथ ही जिस तरह से फ्रॉड कॉल भी आ रहा था, लगातार जो है फ्रॉड कॉल के माध्यम से जो है बताया जा रहा था कि आप जो है बच्ची जो है हमारे पास है, हमारे पास टोटल 23 बच्चे हैं, अगर आप किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज करते हैं तो हम उस बच्ची को मार देंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ
प्रशासन जो है अपनी तरफ से जो है कार्रवाई करती है और साथ ही जो इस बगल में जो है नाला है, नाला में भी जाँच जो है लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और 4 बजे तक तो खेल ही रही थी वो घर पे। शनिवार हाँ, शनिवार शाम 4 बजे तक घर पे खेल रही थी। 4 बजे के बाद वो निकली है घर से बाहर, रूम से बाहर निकली 4 बजे के बाद, तो भी वो यहीं बाहर में खेल रही थी। अब खेलते खेलते वो बाहर कब चली गई रोड तरफ, वो हम नहीं देखे। रोड तरफ गई भी या नहीं गई या फिर यहीं से कोई उठा लिया, वो भी हमको नहीं पता। लमसम आधा 1 घंटा के बाद उसको खोजने के लिए निकली। खोजे पूरा मोहल्ला में खोजे, इधर उधर पूरा खोजे, कहीं नहीं मिली हमको मेरे बच्चे। फिर हम प्रशासन को फोन किए, वो लोग भी आए हैं शनिवार शाम से ही। अभी तक खोजबीन सारा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। सुबह से 8 बजे से एक फ्रॉड कॉल भी आ रहा है मेरे पास। क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है कि बच्चा कहाँ पहुँचा दे हमको। बोला नमस्ते दीदी, तो हम नमस्ते उसको नहीं किए। हम बोले हाँ बोलिए, फिर वो हमको दोबारा रिपीट किया, हम आपको नमस्ते किए, आप नमस्ते नहीं किए। फिर हम उसको नमस्ते बोले, और आपका बच्चा को कहाँ पहुँचा दे हम आपका बाबू को। हम बोले खोरा टोली। फिर वो हम मेरा शरीर मेरा इमोशनल हो गए हम। फिर दौड़े गए अपने हस्बैंड को दिए फोन, बोले लीजिए बाबू मिल गई है। अब वो बात किए, उनसे बात किए, फिर हमको वीडियो कॉलिंग किया, बोला हमको उससे माता का से बात कराइए। हम बात किए तो बच्चा का मतलब फेस दिखा रहा था। हो सकता है मोबाइल में एडिट करके दिखा रहा होगा, हमको ये नहीं पता, लेकिन बच्चा का मेरा फोटो था। लेकिन हम ये नहीं ध्यान में दिए, हम उसका बाल नहीं देख पाए अच्छा से, क्योंकि मेरा बच्चा का बाल पूरा घुंघरेला है, उसका बाल हम अच्छा से नहीं देख पाए। लेकिन चेहरा देखे तो मेरा बच्चा जैसा ही लगा। कुछ पैसा का भी डिमांड किया? हाँ, कितना? वो शुरू में बोला पैसा मेरा आदमी जा रहा है, कुछ खर्चा दे दीजिएगा। तो ये बोले ठीक है 3-4 हजार, कितना कितना देना है? बोला आपके पास कितना है? तो ये बोले 3-4 हजार रुपया है। बोले ठीक है 4 हजार दे देना। फिर बोला 4 हजार क्या भीख मंगा है हम जो 4 हजार रुपया दे रहे हो? तो बोले ये कि कितना देना है? मेरा हस्बैंड से बोले कितना देना है? तो वो बोला कम से कम 10-12 हजार रुपया चाहिए हमको। तो ये बोले हम उतना नहीं सकेंगे, क्योंकि खुद हम गरीब आदमी, कहाँ से उतना पैसा हम सकेंगे 10-12 हजार रुपया। तो फिर वो बोला ठीक है 12 जाइए 4 ही हजार रुपया दे दीजिए। फिर बोला स्कैनर भेज रहे। मेरा हस्बैंड बोले कि मेरा बच्चा को लेके आने बोलिए, हम आपको हैंड से पैसा दे देंगे, वहीं पे आप मेरा बच्चा को हमको दे दीजिएगा। बोला नहीं, मेरा आदमी आप लोग का सामने नहीं जाएगा, आपका गली तक वो छोड़ देगा मेरा आपका बच्चा को। स्कैनर भेजा, पैसा भी ये भेज दिए। बोला ठीक है जब तक आपका बच्चा नहीं जा रहा है तब तक आप वीडियो कॉल में ही मेरे साथ रहिएगा। और कोई पुलिस भाई दादी माँ हूँ, हमारे पास ऐसी भी 1-2 बार धमकी आ चुका है अभी 1 सप्ताह पहले कि हम बताते हैं आपको 2 दिन के बाद। आज हम सीख गए हैं, मेरा जिंदगी में मेरा बच्चा को लूटा लिया है लोग, लेकिन उठाने वाला को हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरा बच्चा को दे दो। जो किया सो सही किया, मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं दिया, पैसे के लिए झंझट हुआ, पैसा नहीं मिला, हम सारा चीज करके देख लिए, पैसा नहीं मिला, खुद का मेरा बच्चा उठा लिया और मैं बच्चा के लिए रो रही हूँ। और कैंसर में मैं हूँ, मेरा बच्चा आपस चाहिए, जो भी लिया मेरा बच्चा आपस चाहिए। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हमको इधर से भी दबाव के प्रशासन लोग मेरा इधर काम कर रहे हैं कराची में, प्रशासन लोग मेरा इधर काम कर रहे हैं। इधर से मेरा हो जाएगा तब हम समझेंगे। आज आप लोग एक वीडियो कॉल आता है, बच्चा दिखाता है और आप लोग पैसा देते हैं। वीडियो कॉल आया, वो मेरा बच्चे लोग भरोसा किया कि बोल हाँ है, धमकी दे रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। 4 हजार रुपया भी लिया और बच्चा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। फिर अभी जो वीडियो कॉल आया था क्या कुछ कह रहा था? वही कह रहा है कि बच्चा आपका पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। तो आप लोग को चेहरा दिखा बच्चे का वीडियो कॉल? बच्चे का चेहरा की बच्ची कहीं दौड़ के जा भी नहीं सकती है। कहीं न कहीं कोई गिरोह है जो इस तरह की घटना को अंजाम, हम लोग शंका के आधार पर ही कर सकते हैं क्या हुआ होगा। पुलिस भी आई है, पुलिस भी छानबीन करेगी, हर तरीके से देखेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची नाला तक जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ भी संभव, हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द बरामद हो जाए, ताकि कोई भी माता पिता को उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। जब हम लोग को इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख हो रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि भगवान जल्द से जल्द सकुशल बच्ची को
बरामद करवा दें, हम लोग तो यही चाहेंगे। और पुलिस को भी इसको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, पुलिस को भी अपना जितना भी मीडिया मीडिया जो भी उसके पास सोर्स है, उस सारा सोर्स को झोंक दे, ताकि देख के ही लग रहा है कि एक साधारण गरीब परिवार का एक मकान है, उसकी बच्ची है। तो भाई बच्ची हो या बच्चा हो, सबको प्यारा होता है। तो मैं ही कहूँगा कि जल्द से जल्द ये बरामद हो जाए। और जहाँ तक प्रशासन का बात है, तो इसके पहले दुर्वा वाला में भी बहुत हम लोगों ने तो एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया था। उसके बाद कैसे कैसे जाकर वहाँ बरामद हुआ, वहाँ के लोकल लोगों ने बरामद किया था। अलग विषय है कि पुलिस उसकी वाहवाही ले रही थी। सच्चाई है तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि बातें मीडिया में भी आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि हर लोग को पता हो जाना चाहिए कि वैसा है। तो कहीं कोई हो तो तुरंत। ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, अपराधियों का शासन इस राज्य में चल रहा है। अब जिस प्रकार से घर में आने के बाद जो मैंने दृश्य देखा, एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो गई। आज खुलेआम तौर पर ये माइक ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। और उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं चेते तो फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने देखा कि एसपी सिटी की गाड़ी आई हुई है। जब मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का बना 12 बजे, तो कोई न कोई उनको बतलाए होंगे। एसपी सिटी पीछे पहले भी आ सकते थे, देख सकते थे परिवार की स्थिति क्या है। कल आए थे, लेकिन इस प्रकार का जो भय का वातावरण जो इस राज्य में बना हुआ, इस रांची में बना हुआ है, इससे पहले जगन्नाथपुर में इस प्रकार घटना घटी, इससे पहले और मांझी में घटना घटी, आज कोकर में घटना घटी है। तो अपराधी दुस्साहस बार बार क्यों करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। अविलंब इस बच्चे को जहां भी है उसको सही सलामत बरामद करके उनके माता पिताजी को सौंपने का काम करे प्रशासन के लोग। और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करे। अन्यथा परसों जो है पुलिस को अराउंड 7 साढ़े 7 बजे खबर मिली थी कि एक बच्ची जो है वो 1.5 साल की बच्ची है, वो नहीं मिल रही है उनके परिजनों को। तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पुलिस की टीम्स पहुंची थी। और चूंकि सेंसिटिव मामला था तो मल्टीपल टीम्स को यहाँ भेजा गया था। इसमें चूंकि आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस एरिया में हम यहाँ खड़े हैं, यहीं बच्ची खेल रही थी, इसी आंगन में खेल रही थी। और ये आंगन जो है नाले से कनेक्टेड है विदाउट एनी बैरियर। और तो एक पहली पॉसिबिलिटी जो है, जो प्रथम दृष्टि जो दिख रहा है, उसके आधार पर नाले का सर्च किया गया। और चूंकि काफी अंधेरा हो चुका था रात में, तो नेट भी लगाया गया था नाले के उस एंड पर। और साथ ही साथ उसी दिन सेम डे बच्ची के गायब होने के बाद तेज बारिश भी हुई थी रात में। तो उस पॉसिबिलिटी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम्स को भी बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम्स जो है सुरेखा नदी वाला जो एरिया है उसको भी वहाँ सर्च किया जा रहा है। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और महज 7 से 8 किलो उसका वजन था। तो उस एंगल से भी हमारी टीम से अलग अलग ये जो नाले में अलग अलग जो चौक पॉइंट्स हैं नाले के, या फिर और नाले में जो है गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है, दलदल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमारी टीम्स लगातार सर्च कर रही हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि बच्ची घर से बाहर निकल गई। घर के 2 एग्जिट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर वाला एग्जिट है, एक उधर वाला एग्जिट है। तो दोनों एग्जिट का जो सीसीटीवी कवरेज है वो चेक किया जा रहा है। कल रात को भी चेक किया गया, परसों भी चेक, रिकन्फर्म करने के लिए कल फिर से चेक किया गया। तो उसमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मूवमेंट जो है वो अभी तक नहीं मिली। परिवार के साथ में बैठ के सारे सीसीटीवी चेक किए गए हैं। परिवार ने हर आदमी को पहचाना भी है कि ये आदमी ये आया है, ये आदमी ये आया है। और किसी भी सीसीटीवी में दोनों रास्तों में अभी तक बच्ची का मूवमेंट जो है नहीं दिखा। उसकी माँ कह रही है कि कोई कॉल भी आ रहा है। वो जो कॉल आ रहा है, चूंकि पुलिस के द्वारा बच्ची को खोजने के लिए वाइड पब्लिसिटी की गई है, उनको रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया है, तो संभवतः जो
पब्लिसिटी के जो पोस्टर्स हैं वो साइबर फ्रॉडस्टर्स तक पहुंचे हैं, और जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो परिवार की जो इमोशनल स्टेट है, इमोशनल वल्नरेबल स्टेट है, उसका फायदा उठाकर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो किसी छोटे बच्चे के पैर दिखा रहे हैं और 12,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, 12,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से ऐसे मल्टीपल कॉल्स जो है परिवार को आ रहे हैं। वो परिवार को हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा काउंसिल किया गया है, समझाया भी गया है कि ये जो साइबर ठगी है इसके उसमें चंगुल में ना फंसे, और लगातार पुलिस टीम्स का प्रयास जारी है। हम जो नदी के उस पार वाले जो सीसीटीवीज हैं आज वो भी चेक करवाए जा रहे हैं। हमारी लगभग 7 से 8 टीम सीसीटीवी चेक करने के लिए छोटी छोटी टीम्स लगी हुई हैं, और साथ ही साथ जो ये जो नदी, जो इस नाले का जो बहाव है उसमें भी अलग अलग तरीके से अभी भी ड्रोन से जो है लगातार वीडियो फुटेज जो है मॉनिटर की जा रही है, फुटेज रिकॉर्ड भी की जा रही है साथ ही साथ। और जो हमारे जो कुछ जो हमने लोगों को बुलाया है, हायर किया है, नगर निगम से भी सहायता ली गई है, वो लोग भी नाले को अच्छे से सर्च करा रहे हैं। हालांकि उनको काफी परेशानी हो रही है, नाले में काफी शीशे के टुकड़े हैं, जो उनके पैरों में भी कुछ जो सर्च पार्टी है उसके पैर में भी कुछ चोट लग गई है शीशे और गंदगी की वजह से। तो सारी सतर्कता को बरतते हुए पुलिस की टीम, मल्टीपल टीम्स के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है। और इसमें जो है विशेष यही हमने भी अपनी टीम्स को ये विशेष निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई भी छोटा सा भी इनपुट आता है तो उस पर पुलिस संज्ञान ले। परिवार के साथ हम फीडबैक मैकेनिज्म के साथ काम कर रहे हैं। परिवार कोई भी आशंका जता रही है तो हम किसी भी एंगल को अनकवर्ड नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है अभी तक जो किसी से बच्ची का बाहर कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, और ये ओपन एरिया है, ओपन एक्सेस है, विदाउट कोई बैरियर है नहीं यहाँ पर, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है अभी तक जो है वो ज्यादा प्रतीत हो रही है कि बच्ची नाले की तरफ